तो क्या हाल है आप सभी के। होप आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी तक की जर्नी बढ़िया गई होगी, फ्रेशर आपने एंजॉय किया होगा। यार इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो अब आपके सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं उसमें आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे टेंस डे की भैया किस तरह का पेपर आता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ बता दो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा एक वीक पहले आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो और 8 to 9 CGPA इजिली स्कोर कर सकते हो। और मैं ये बात आपको कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे भी तो 8 CGPA आए थे ना भाई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जिनके 8 से 9 CGPA आए थे और उन्होंने हम यार 2 से 3 दिन पहले ही पढ़ते थे, ठीक है, और या असाइनमेंट या टेस्ट के टाइम पे पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैंने 4 सेक्शन में ये वीडियो डिवाइड करी है। सबसे पहले यार मैं प्रिपरेशन करेंगे तो कैटेगरी आपके दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक जो चाहते हैं कि भैया मैं किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, CA की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो कहता है भैया मेरे को ना खाली पासिंग मार्क्स का बता दो कि पासिंग मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। एक कहता है कि भैया मैंने अभी तक मतलब मैं कॉलेज तो जा रहा हूँ लेकिन कुछ खास क्लासेस अटेंड करी नहीं है, असाइनमेंट और टेस्ट वगैरह बस दिए हैं, उसमें भी मतलब थोड़ा मोटा मोटा आइडिया है और मैं 8 से 9 CGPA लाना चाहता हूँ। तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अब आपके पास यार सबके पास एटलीस्ट 1 वीक तो है ही, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोल में हो या किसी में भी हो। आप आज 12 तारीख है तो 20-21 से आपके स्टार्ट है जो आपके थ्योरी के एग्जाम्स है, तो 1 वीक आपके पास एटलीस्ट है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें हैं जो सबसे पहले मटेरियल्स आपके पास होना चाहिए ना पढ़ने के लिए। तो आपको अपने टीचर से, सब्जेक्टिव जो टीचर्स हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। या तो आपको ऑलरेडी बता दिए होंगे और नहीं बताए तो आपको पूछने हैं। दूसरा, जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए गए थे या जो भी आपके टेस्ट हुए थे उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यार। मतलब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर्स हैं वो प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट के मद्देनजर रखते हुए ही वो टेस्ट में देते हैं। तो और इसके अलावा जो 10 ईयर है उसमें जो रिपीटेडली आज क्वेश्चंस है उनको आपने मार्क कर लेना है। तो ये सबसे पहले आपके पास मटेरियल होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसके बाद यार जो एडिशनल टिप है इसमें क्या है, आपके पास सिलेबस, अगर आप 8 से 9 CGPA लाना चाहते हो ना तो आपके पास सिलेबस आपको देखते हुए चलना है कि भाई सिलेबस में मेरे ये टॉपिक कवर हो रहे हैं। अब ये तो समझ आ गया कि भैया चलो ठीक है, आपने बोल दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, असाइनमेंट टेस्ट या 10 ईयर के कर लो, लेकिन भैया करे कहां से, समझ तो आ ही नहीं रहा है, मटेरियल भी नहीं है हमारे पास। तो यार मटेरियल या नोट्स अगर आपके पास नहीं है ना तो हमारे पास भी नहीं होता था। तो हमने कहां से पढ़ा है यार, YouTube से हम पढ़ते थे। YouTube से आप कोई भी आपका जो सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता है तो उन टॉपिक को आप YouTube पे डालो और 1.5x की स्पीड पे देख डालो। बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस इससे कवर भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा और आप नोट्स भी प्रॉपर बना लोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो, उसके नोट्स जरूर बना लेना ताकि आप यार इजीली उसको बार बार रिमाइंड कर सको। अब यार इससे अगर आप करते हो YouTube वगैरह से तो आप इजीली कवर हो जाएगा। उन नोट्स को बार बार रिवाइज कर लेना या टीचर्स ने जो नोट्स दिए रखे हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हो। और जब आपके ये सिलेबस के या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप कर लोगे या सिलेबस में ना आप चेकआउट कर सकते हो भाई सिलेबस में ना ये 3 टॉपिक है तो 3 में से मेरा ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, और YouTube से आप उसे देख सकते हो। अब ये हो जाए जब आपका PYQs चेक करना, मैंने बोला आपको PYQ से सबसे पहले तो आपको रिपीटेडली आज क्वेश्चंस कर लेने हैं। ये सब होने के बाद जो आपका आप सिलेबस के जो टॉपिक्स हो YouTube से करने के बाद आप PYQs देखना। अब ये नहीं मैं कह रहा भाई सिलेबस को सारा सिलेबस देखना, कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जो आपको कर लेने हैं। ये नहीं कि भाई बहुत मतलब 12-15 टॉपिक्स हैं तो जिसमें से जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसमें 1-2-3-4 घंटे लगा रहे हो, नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको लेते हुए चलना है, ठीक है। तो PYQs इसके बाद आपको करने हैं। अब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ये जो टिप्स है ना ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। इसमें आपको यार सबसे पहले ना वो क्वेश्चन, ये अब क्लास 11th और 12th नहीं चल रही है यार कि आप फर्स्ट क्वेश्चन करोगे फिर सेकंड फिर थर्ड तभी टीचर का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जो आपको मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 8 आते हैं और 8 में से एक क्वेश्चन आपको ऐसा आता है जिसमें आपको डायग्राम भी बनाना आता है, ग्राफ्स वगैरह हो गए या कोई भी चीज आपके क्वेश्चंस में है वो आपको बहुत अच्छे से आती है और वो आंसर भी उसका बहुत अच्छे से आता है। तो सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करना है आपको ताकि उसमें आपको फुल स्कोर मिल सके। तो
इस तरह आपको अटेम्प्ट करना है, जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। और इस वाली टिप का बहुत फ़ायदा होता है, ये मैं पर्सनली इसको फॉलो करता हूँ और मेरे को यूजुअली इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। भाई अब 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 आते हैं, 2 नहीं आते, तो उसको क्वेश्चन को भैया स्किप कर दे? नहीं भाई, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके लिखने के नंबर हैं भाई। अगर आप मान लो पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन का एक वर्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी पता है, तो भाई लिख दो। अगर आप लिखोगे नहीं ना, तो एग्जामिनर आपको 1 या 2 नंबर भी नहीं देगा, और लिखोगे ना 1 2 तो ठीक है, 2 से 3 भी दे देता है आपको नंबर। तो आपको लिख के आना है, बेशक आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, कुछ भी आता है। न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल में कोई टॉपिक मान लो टॉर्क है, या फिजिक्स में अगर टॉर्क है उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आया, तो टॉर्क आपको पता हो ना, तो टॉर्क लिख दो, टॉर्क क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट लिख दो, फॉर्मूला लिख दो। तो ऐसी चीजें आपको लिख देनी है, उसके बारे में कुछ भी बताओ, तो उसके नंबर मिलेंगे आपको। और लास्ट पॉइंट यार, थोड़ा नीट एंड क्लीन, थोड़ा काटना वाटना थोड़ा कम करना, रफ पेज यूज कर लेना, लेकिन जो भी अपना नीट एंड क्लीन जितना करोगे उतना आपका जो है आपको स्कोर ज्यादा मिलेंगे। तो यार ये थी एग्जाम टिप्स। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यार ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप चलोगे ना, तो आप इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। और ये नहीं कि हफ्ता बचा कुछ नहीं होगा भाई, 2 से 3 दिन में हम कवर कर देते थे। बस ये है कि अब थोड़ा सोशल मीडिया थोड़ा कम कर देना और इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेना। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर है, उतना टफ पेपर भी नहीं आता है, जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा उसी से रिलेटेड आपकी चीज़ें होती हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आपका भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।